स्वलातुं व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। सब मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम। मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, और तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं। आका, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं। यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। मैं फ़कत खाक हूँ मगर उनसे है निस्बत मुझको। हम सबको ही अल्हम्दुलिल्लाह उनसे निस्बत। मैं फ़कत खाक हूँ मगर उनसे है निस्बत मुझको। यही एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। आका, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया कि जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो तो रब का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। आज की इस बज़म में मैं सबसे पहले मेरे निहायत मोहतरम क़ारी ग़ुलाम हुसैन अत्तारी साहब, मोहम्मद अली रज़ा अत्तारी साहब, इन दोनों हज़रात कि जिनकी शादी खाना आबादी के सिलसिले में आज इस बज़म का इनेकाद किया गया। मैं इन दोनों का निहायत मशकूर हूँ कि इन्होंने हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनव्वर मदनी साहब के ज़रिए आप आशिक़ान रसूल में मुझे मदऊ किया। तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम ज़हे किस्मत के सादात भी हों, आप तमाम अवाम अहले सुन्नत, मैं आप सब का निहायत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, इनकी खुशी को दोबाला किया। दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हम सब की आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सदियों कबल किसी रात के दामन में मुस्तफ़ा इस दुनिया में जलवगर हुए थे। वो रात 1400 साल पहले थी। सदियों कबल मुस्तफ़ा किसी रात के दामन में इस दुनिया में जलवगर हुए थे, मगर माहौल की ताजगी ये बताती है जैसे कल ही कोई यहां से गुजर के गया हो। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर,
गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मुस्तफ़ा मदीना की गलियों में जब किसी मकाम पर तशरीफ़ ले जाते और हमें इल्म ना होता, हम जुस्तजू में मुस्तफ़ा के घर से निकलते तो मुस्तफ़ा जान रहमत की खुशबू को सूंघते हुए हम वहां पहुंच जाया करते थे जहां मुस्तफ़ा जलवागर होते थे। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा। और इस ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामका तक कहां खोले थे गैसों मेरे आका ने। और आज खुशबू आपकी इस मस्जिद से भी आ रही है। मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में जलवागर हुए तो मक्का मुकरमा था। मक्का मुकरमा की सरजमी पर शिकमे मादर से सतह अर्जी पे जलवागर हो रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला का घर है। ये घर वही है जो हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। मुस्तफ़ा इस घर में जलवागर हो रहे हैं। वो कोई रात है, आज से 1400 साल पहले की रात है। मक्का मुकरमा में आए, जब 40 साल की उम्र हो गई, मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। अल्लाह के हुक्म से अपना नबी होना जाहिर कर दिया। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने 13 साल तक मक्का मुकरमा में तबलीग दीन फरमाई। अल्लाह का हुक्म हुआ तो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे। फिर विसाले ज़ाहिरी फरमाया, असफार भी किए, आस पास के मुल्कों और शहरों में जाते रहे, गज़वात में शिरकत करते रहे, अरब दुनिया में रहे। लेकिन आज उनके जिक्र की खुशबू आपकी इस जामे मस्जिद से भी आ रही है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान। और क्यों ना हो, रब्बे काबा ने जब मुस्तफ़ा को भेजा, आपसे पहले एक उसूल था कि हर नबी अपनी कौम और कबीले के लिए नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुआ करता था। और रब्बे कायनात ने इस कानून को कुरान में बयान फरमा दिया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कि हर नबी अपनी अपनी कौम और कबीले के लिए नबी बनकर आया करते थे। हर नबी ही आए हैं और कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में जलवागर होते हैं। हर नबी अपनी कौम और कबीले के लिए नबी बनकर आ रहा है। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए तो रब्बे कायनात ने पहला कानून बदल दिया, क्योंकि अब रब का महबूब आया है। अब वो आए हैं कि जो इमामुल अंबिया बनकर इस दुनिया में जलवागर हो रहे हैं। रब्बे कायनात ने पहला कानून बदल दिया और मुस्तफ़ा को तमाम बनीनो इंसान के लिए नबी बनाकर इस दुनिया में भेज दिया। और खुद इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ए महबूब अब जब के बारी तेरी आ गई है तो हमने तुझे तमाम बनीनो इंसान के लिए नबी बनाकर इस दुनिया में भेज दिया है। मेरे मुस्तफ़ा हर चीज के लिए नबी बनकर आए हैं। गोया कि अगर हम बात आसमानों की करते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा उनके लिए भी नबी है। इन जमीनों के लिए नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए। आसमान पर चमकने वाले चांद सूरज और सितारों के लिए मेरे मुस्तफ़ा ही नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए हैं। मुझे कहने दीजिए, अर्श कुर्सी लौह कलम हर चीज के लिए मुस्तफ़ा ही नबी बनकर इस दुनिया में जलवागर हुए। तो फिर हम क्यों ना कहें कि कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान। और क्यों ना हो,
हर चीज को तो रब ने सदका मुस्तफा का ही पैदा किया। हदीस कुदसी में खुद फरमाते, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इस हदीस को नकल फरमाया। अल्लामा लिकारी लिखते हैं, रब्बे कायनात हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, ए महबूब अगर तुझे पैदा न करना होता तो ये अफलाक पैदा न करता, ये जमीनें पैदा न करता, ये दुनिया जहां पैदा न करता, अपनी रबूबियत का इजहार भी न करता। गोया के मालूम ये हुआ कि रब्बे कायनात ने जब अपनी रबूबियत का इजहार करना चाहा तो मुस्तफ़ा को पैदा किया और मुस्तफ़ा के सदक़े में हर चीज को पैदा कर दिया। इसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उन्हीं के दम कदम से है बाग़े आलम में बहार, वो जो न थे तो कुछ न था, कर वो जो न हो तो कुछ न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। तो हर तरफ उनका जिक्र है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्ता है। मुस्तफ़ा मक्का मुकरमा में पैदा हुए, हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, आपका जिक्र चलता रहा, सहाबा ने इस जिक्र को फैला दिया, ये सीना बेसीना आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आज हम सब यहाँ इस फैसलाबाद की सरजमीन पर इस मस्जिद में बैठे हैं और हमारे दो भाइयों की शादी है, उनकी शादी का सदका है और उनकी शादी ये सबब बन गई कि हम भी आज इस मस्जिद में बैठकर रब के महबूब का जिक्र कर रहे हैं। और फिर ये जो जिक्र है अहले ईमान के लिए दिली सुकून और इत्मीनान का सबब होता है। ये जिक्र जब गम में किया जाए तो इंसान गम भूल जाता है, और जब यही जिक्र खुशी में होता है तो खुशी दोबाला हो जाया करती है। शेख महरुल फासी अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली शरह दलाइलुल खैरात में फरमाते हैं कि जिक्र मुस्तफ़ा का हो, सीने में कलेजे में ठंड ना पड़े, वो दिल किसी मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता। यानी जब भी जिक्र मुस्तफ़ा का होता है इंसान गम भूल जाता है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मकाम पर तशरीफ फरमा थे, आपसे मोहब्बत करने वालों ने जुर्मट बनाया हुआ था, अचानक गोया हुए तो कहने लगे, यारो जरा जिक्र मुस्तफ़ा तो करो, यानी हजूर दा जिक्र तो करो। जैसे हम किसी सना खां से कह देते हैं, यार एक नात ही सुना दे, तो आप फरमाने लगे, यारो जरा जिक्र मुस्तफ़ा तो करो, क्योंकि मेरे महबूब का जिक्र वो कस्तूरी है जिसे तुम जैसे जैसे छेड़ते चले जाते हो, जैसे जैसे छेड़ते चले जाते हो, फरमाते हैं खुशबू और बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे ये जिक्र होता है बढ़ता ही चला जाता है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रब्बे कायनात ने महबूब हमें अता कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, क्योंकि हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। और देखिए आज की जो महफिल है ये शादी की महफिल है। शादियों में क्या नहीं होता, कई रस्में ऐसी हैं जो गुनाह की रस्में हैं। ये रब की तौफीक है कि हम सब यहां बैठे इस खुशी के मौका पर उसके महबूब का जिक्र कर रहे हैं। और ये ऐसे नहीं होता,
इस जहान रंग बू में रहते हुए शरीयत के मुताबिक चलकर जिंदगी बसर करना ये इंतहाई दुश्वार अमर है, लेकिन रब ने इसे हमारे लिए यूं आसान कर दिया कि उसने हमारे पहलू में धड़कते हुए दिलों में अपने महबूब की मोहब्बत पैदा कर दी, क्योंकि उसने ईमान की मोहब्बत हमें अता कर दी। और जब भी ईमान सीनों में आता है तो गुनाह की नफरत भी ले आता है। यानी ईमान ऐसी चीज है कि जो इंसान को गुनाह से मुतनफिर कर देती है। और ये रब का हम पर एहसान है कि रब कायनात ने हमें ईमान की दौलत से फैज़याब कर दिया है। और खुद कुरान में फरमाता है, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। रब कायनात फरमाता है, लेकिन हमने तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब कर दिया। जब ईमान की मोहब्बत आती है तो रब कायनात गुनाह की नफरत भी पैदा कर देता है। उसने हमारे दिलों में ईमान को महबूब बना दिया। न सिर्फ महबूब बनाया बल्कि हमारे दिल वीरान थे, उन दिलों को ईमान के जरिए से सजा भी दिया है। अल्लाह ने सजाया। मैंने एक बात की है, ईमान की मोहब्बत आए तो गुनाह की नफरत भी आती है। आपको मिसाल दूं, तैयार है? एक शख्स हजूर दी खिदमत च हाजिर होया, आखन लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान ले आवांगा पर मेरी एक शर्त है। फरमाया, तेरी की शर्त है? आखन लगा, जी हजूर शर्त मेरी ये है कि मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, गुनाह मैं कोई नहीं छड़ना। हाँ, एक गुनाह जड़ा मुस्तफा आखणगे ओ मैं छड़ दियांगा। मेरे हजूर फरमान लगे कि अच्छा तू ईमान लिया पर झूठ ना बोलिया कर। देखो बड़े बड़े गुनाह करदा सी, लेकिन हजूर दे नजदीक झूठ बोलना किड्डा वड्डा गुनाह होएगा कि आप फरमांदे ने तू झूठ ना बोलिया कर, ईमान ले आ। हाथ हथ रखिया, ईमान ले आया, उथों बाहर निकलिया। राह दे विच जांदियां होया कोई चीज उन्होंने नजर आ गई, दिल दे विच ख्याल आया कि क्यों ना चोरी कर लईए। अगे वधिया, जाके अगे पिछे वेख्या कोई वेखदा तो नहीं पिया। उस तो बाद उन्हें ऐ करके हाथ पाया, जमीर ने दस्तक दी। हुणे ही ते हजूर दे नाल वादा कीता कि झूठ नहीं बोलांगा। जे मुस्तफा ने कल पूछ लिया कि ए चोरी तू की या किसी होर ने, ते फिर ते दसना ही पेगा, झूठ ते बोलना नहीं। चोरी छड़ के अगे डोर पिया। अगे जांदे होया फिर एक गुनाह दा मौका मिलिया, बदकारी दा मौका। करीब सी कि हुण वाक़े हो जाता, जस्ट चंद सैकंड गुनाह हो जाना है। गुनाह करन लगा, फिर जमीर आवाज देती, कल ते वादा कीता, तू हुण की करन लगा? हजूर ने अगर पूछ लिया तो सच बोलना पेगा, उत्थे शर्मिंदगी होएगी। सारी उम्र लंघ गई, कदी जमीर ने दस्तक नहीं देती। आज क्यों दस्तक हो रही? क्योंकि ईमान आ गया है। ईमान आ गया तो दस्तक भी शुरू हो गई। मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में ये बात करके आया था
कि मैं कोई गुनाह नहीं छोड़ूंगा सिवाय उस गुनाह के कि जिसको छोड़ने का मुस्तफ़ा कहेंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने सिर्फ एक गुनाह छोड़ने की बात कही थी और वो गुनाह झूठ बोलना है, लेकिन जब बाहर निकलता है हर गुनाह को करने से पहले ज़मीर दस्तक देने लगता है, वो उस गुनाह को छोड़ देता है। बिलाखिर मुस्तफ़ा के कदमों में आके गिर पड़ा, कहने लगा सिर्फ बात एक गुनाह के छोड़ने की हुई थी, लेकिन जब से आपके हाथ पे हाथ रखा है, जब से मैंने वादा गुलामी किया है, जब से मेरे पहलू में धड़कते हुए दिल में ईमान की लज्जत आई है, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ इस बात को कहने के लिए कि मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कोई गुनाह करूंगा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत मुस्तफा। ईमान आता है तो गुनाह की नफरत भी आती है। मैं नहीं आख्या, कुरान आख्या। रब्बे जुल जलाल कुरान में फरमाता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया हमने ईमान की मोहब्बत तुम्हारे इन पहलू में धड़कते हुए दिलों में पैदा कर दी है। तुम्हारे दिलों को हमने ईमान के साथ सजा दिया है। सिर्फ ईमान की मोहब्बत ही नहीं दी, बल्कि रब्बे कायनात खुद फरमा रहा है कि हमने तुम्हारे दिलों में कुफर, सरकशी और नाफरमानी की नफरत को भी पैदा कर दिया है। गोया रब ने अगर ईमान की मोहब्बत दी है तो कुफर, सरकशी और गुनाह की नफरत भी साथ ही पैदा कर दी है। पता ये चला जिस पहलू में धड़कते हुए दिल में तुम्हें नजर आ जाए कि ईमान की मोहब्बत मौजूद है, इसके दिल को रब्बे काबा ने ईमान के साथ सजा दिया है और इसके दिल में गुनाह की नफरत भी मौजूद है, तो फिर समझ जाना उलाइका हुमुर राशिदून, ये वो है कि जिसे रब्बे कायनात ने राहे हिदायत पे गामजन कर, वो हिदायत के रास्तों में होता है जिसके दिल में ईमान है। ये ईमान है क्या? ये दो चीजों का मजमुआ है। एक तो मोहब्बत इलाही है और दूसरी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जब ये दो मोहब्बतें आ जाती है तो तमाम ज़रूरियात दीन की मोहब्बत पैदा हो जाती है। कुल नबियों पे ईमान आ जाता है, कुल रसूलों पे ईमान आ जाता है, अल्लाह के मलाइका पर ईमान भी मिल जाता है। मुनज़्ज़ल मिनल्लाह जितनी किताबें हैं बंदा उन पर भी ईमान ले आता है, आखिरत के दिन को मानने लगता है, तकदीर पर ईमान रखता है। सारी जरूरियात दीन भी सदका मुस्तफा का मिल ही जाती है। गोया के यूं कह ले कि हजूर दी मोहब्बत साडे वास्ते इनाम खुदाबंदी है। वेखो ना तुहाडे जो किन्ने बंदे जिन्हां जंगा लड़ियां ईमान वास्ते, क्यों आज साहब तुहाडी उम्र साडे नालों वध है, पर असी जंगा नहीं लड़ियां ईमान वास्ते। जंगा बस अपने नफ्स नाल जंग लड़नी पैंदी। आ वेखो ना खुशी दे मौके दे बच्चों ने प्रोग्राम किया हजूर दे जिक्र दा, ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा होता है। अच्छे माहौल की बरकत ते माँ बाप की तरबियत का सिला होता है। ऐ मैं गल आवें नहीं कही। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ते मूसा अलैहिस्सलाम दोनों सफर किया ते रास्ते दे विच तीन वाकयात पेश आए सन। एक वाकया किश्ती वाला पेश आया सी ते एक वाकया बच्चे नूं मारन वाला पेश आया सी ते तीजा वाकया दीवार दुरुस्त करने वाला पेश आया सी। ये दोनों रब दे नबी एक बस्ती दे विच चले गए ते उन्हां मेहमान नवाजी नहीं की।
रहन वास्ते जगह भी कोई नहीं देती। 16वां सुपारा ते पहला सफा जे। मेहमान नवाजी भी उन्हें कोई नहीं कीती ते नाल रहन वास्ते जगह भी कोई नहीं दी। आखन लगे तुसी इथों जाओ। जान लगे ते राह दे विच वेखिया हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने एक दीवार पे डिगदी सी, आपने उन्हें सहारा दिता ते सीधा कर दिता, मुरम्मत कर दिता। मूसा अलैहिस्सलाम आखन लगे कि तुसी ये की कीता? जे काम ही करना सी ते उजरत तय कर लेंदे, कुछ 4 पैसे आ जाते, सिलसिला साडा भी चल पैंदा। इन्हां ना खाण वास्ते पुछया, ना पीण वास्ते पुछया, ना रहन वास्ते जगह दी। चलो कोई 4 पैसे इन्हां कोल तय कर लेंदे ते दीवार आपां ठीक कर देनी। आपने कहा कि हुण अगे असी दोनों नहीं जा सकते। तुसीं जानदे हो दीवार क्यों सेट की? वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि, वो दीवार 2 बच्चों की थी जो यतीम बच्चे थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, इसके नीचे एक खजाना था, सोने की एक बहुत बड़ी तख्ती थी। अगर ये दीवार गिर जाती वो खजाना बाहर आ जाता, जब वो खजाना बाहर आता तो लोग हड़प कर जाते। ये बच्चे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, इनका खजाना ले उड़ते और खा जाते, इनके हिस्से में कुछ ना आता। रब्बे कायनात ने मुझे हुक्म इरशाद फरमा दिया, मैंने इस दीवार को दुरुस्त कर दिया ताकि जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अपने सोने को संभाल सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं, तब ये दीवार अल्लाह के हुक्म से गिर जाए, उनकी नजर पड़ जाए और वो वहां से सोना निकाल कर अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। हर काम दे विच रब दी कोई ना कोई हिकमत होती। अच्छा फिर ये दीवार इन्हां यतीम बच्चे तो बड़े ने, हर यतीम बच्चे वास्ते भला नहीं हुंदा, इन्हां वास्ते क्यों? फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, इन्हां दोनों का जिहड़ा बाप है ना वो नेक बंदा सी। रब ने ओदी नेकी दी वजह नाल औलाद नूं भी सिला अता फरमाया है। मां बाप की जिहड़ी नेकी है औलाद नूं पहुंच जाती। ए नेक तरबियत दा असर हुंदा है कि बच्चे फिर हजूर दा जिक्र कर देने और रब अता फरमांदा है। असीं कोई जंगा नहीं लड़ियां, जो पैदा होए कान दे विच अजान पढ़न वाले ने आख्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सानू पता लग गया रब देख के, भावें असीं बोल नहीं सी सकते पर साडी रूह नूं पता लग गया सी रब एक है। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, सानू पता लग गया कि असी रब दे महबूब मुहम्मद मुस्तफा उन्हां दे उम्मती बन के इस दुनिया ते आए। कोई जंगा नहीं लड़ियां, रब ने इनाम अता फरमाया। ईमान रब्बे कायनात की बारगाह से ये इनाम खुदाबंदी है। घर में बैठे ही मुसलमानों के घर में जब आंख खोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम भी मुसलमान हैं। रब्बे कायनात ने महबूब की मोहब्बत हम सबको इनाम में अता फरमाई है। और हजूर क्या है, आपकी शान क्या है? अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद से आबाद होने। और डॉक्टर इकबाल ने जब हुजूर का फलसफा में समझाया तो कहने लगे
हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। यानी अगर मुस्तफा ना होते तो बस में तौहीद ना होती, इसलिए कि अगर मुस्तफा ना होते तो कुछ ना होता। जब मुस्तफा है तो सब कुछ है, जब सब कुछ है तो बस में तौहीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और हजूर की मोहब्बत सिर्फ ईमान का जुज नहीं है, एहने ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा है, एहने ईमान है, सिर्फ जुज नहीं है, एहने ईमान ही मोहब्बत मुस्तफ़ा है। कोई ये ना कहे कि जी ईमान के 6 अज्जा हैं, हजूर भी एक जुज है। मैं कहता हूं अगर हजूर को निकाल दो बाकी 5 का क्या फायदा। जब मुस्तफा आ जाते हैं तो बकिया 5 भी दौड़ के आगे मिल जाती है। हजूर ऐने ईमान है, ये बात जहन में रख लें। मजलिस लगी हुई थी, मेरे हजूर ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में तुम्हारे माँ बाप, औलाद और सारे लोगों नालों ज्यादा ना हो जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला नु आखन लगे कि हजूर सारिया चीज़ों नालों वध के मैं मुस्तफा नाल मुहब्बत करना सिवाए अपनी जान दे, यानी मेरी जान मैनू वध के प्यारी है। हजूर ने फरमाया उमर तुसी हजे मोमिन नहीं हुए, उमर हजे तुसी मोमिन नहीं हुए। आखन लगे कि हजूर मैनू अपनी जान नालों भी वध के मुस्तफा अजीज ने। हजूर फरमान लगे अल आन या उमर, ए उमर हुण तुसी मोमिन होए। हजूर की मोहब्बत ऐने ईमान है और यही मोहब्बत है। जब हम इस मोहब्बत के दामन को पकड़ लेते हैं तो कुरान की मोहब्बत नसीब होती है। जब इस मोहब्बत के दामन को पकड़ लेते हैं तो तमाम रसूलों और नबियों की मोहब्बत नसीब होती है, सब फरिश्तों की मोहब्बत मिल जाती है, नबी की आल और आपके सब सहाबा की मोहब्बत मिल जाती है, दीन की मोहब्बत मिल जाती है, माँ बाप की मोहब्बत मिल जाती है। मुझे बताइए माँ बाप को कौन जानता था? हजूर ने बताया कि रब फरमाता है माँ बाप के साथ भलाई और एहसान करो, वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना, बार बार फरमा रहा है। माँ बाप हमारी ही मिसल है, जैसे हम खाते और पीते हैं वैसे ही वो भी खाते और पीते हैं, काम काज करते हैं, तमाम निज़ाम हमारी ही तरह है। बस फर्क ये है वो बड़े हैं उम्र में, हम छोटे हैं, तो फिर हम क्यों उनका अदब करें। रब कायनात ने बताया, जुबान मुस्तफ़ा से पता चला कि माँ बाप वो हस्तियाँ हैं जो बेमिसल बेमिसाल हैं। सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लो तब भी उन सब में आला माँ बाप हस्तियां हैं। ये वो हस्तियां हैं अगर माँ के कदमों तले रब कायनात ने जन्नत रखी है तो उस जन्नत का बीच का जो दरवाजा है अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, वो रब कायनात ने माँ बाप को बना दिया है। यानी मेरे और आपके माँ बाप दोनों मिलकर मेरी और आपकी जन्नत बन जाते हैं। तो फिर हम इनसे मोहब्बत क्यों ना करें, इनसे मोहब्बत क्यों करनी है, ये जुबान मुस्तफा से बता। इसी तरह बेटी को बेटी कौन कंसीड करता था? लोग जिंदा दरगोर कर देते थे, गड़ा खोदते और उसके अंदर डाल देते, ऊपर मट्टी डाल देते, खत्म।
आर महसूस करते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे, लेकिन मेरे और आपके मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी प्यारी लाडली लख्ते जिगर मखदूमाए कायनात बल्कि फिरदौसे बरी हजरत इमाम हसन हुसैन की प्यारी अम्मी जान हजरत मौला मुश्किल कुशा की ज़ौजाए मोहतरमा सैयदा खातून जन्नत फातिमा तुज़्ज़हरा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत का इजहार करके ये बात वाज़े कर दी कि बेटियों का मकाम और दर्जा कितना बुलंद रब ने रखा है। कौन जानता था? मेरे मुस्तफा ने बताया। बेटों की मोहब्बत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हाथ में है, वफात पा गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या? फरमाया, हमारी आंखें रोती हैं, दिल रब की रिज़ा पे राज़ी है। रब के महबूब ने हमें ये सब कुछ दिया है, रब की अता से। फरमाया वल्लाहुल मुअती व अनल क़ासिम, कि मेरा रब मुझे देता है और मैं आगे तकसीम करता चला जाता हूँ। रब है मुअती, ये है क़ासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। अल्लाह देता है और मुस्तफा आगे तकसीम। ये सुन्नत निकाह की तकरीब हमें कहां से मिल गई? सारे नबियों ने निकाह किए हैं। हजरत याहया अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं किया। हजरत याहया अलैहिस्सलाम आपने निकाह नहीं किया, आपका विशाल हो गया। और दूसरे हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह नहीं किया। ये दो नबी हैं। निकाह सारे नबियों की सुन्नत है सिवाय दो नबियों के। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए, दूसरे आसमान पर अभी भी मौजूद हैं। याहया अलैहिस्सलाम भी वहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम भी वहीं है। दोनों खालाजाद भाई दूसरे आसमान पर मौजूद हैं। मेरे और आपके मुस्तफ़ा जान रहमत जब मेराज की रात आसमानों की सैर के लिए गए थे तो दूसरे आसमान पर ये दोनों खालाजाद भाई मौजूद थे। इनसे मुलाकात भी हुई है। मेरे मुस्तफ़ा ने ये बताया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे, कुर्बे क़यामत में आएंगे, शरीयत मुस्तफ़ा की होगी। ईसा अलैहिस्सलाम उस पर अमल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम निकाह भी करेंगे, आपके औलाद भी होगी। और मुस्तफ़ा जान रहमत के पहलू में गुंबदे खजरा के साए में एक मज़ार की जगह अभी खाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां आकर जलवा अफरोज हो जाएंगे। सब नबियों की सुन्नत निकाह है। याहया अलैहिस्सलाम ने न किया और विशाल कर गए। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर हैं, वो भी तशरीफ लाएंगे और नबियों की इस सुन्नत को वो भी अदा। और निकाह में क्या है? एक मर्द और औरत, एक मुसलमान मियां और एक मुसलमान बीवी, दोनों का अक़्द ज़ौजियत होता है। और ये रब कायनात के हुक्म से एक निज़ाम है जो रब ने पैदा फरमाया है। और दोनों को एक दूसरे के हकूक भी अता कर दिए। याद रखिए, नबियों में फजीलत के दर्जे हैं। तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये वो रसूल हैं जिनमें से बास को रब ने बास पर फजीलत दी है। कम बेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में जलवागर हुए हैं। बाज नबी बाज नबियों से अफजल हैं और इन सब नबियों में अफजल मेरे और आपके मुस्तफ़ा हैं। इसलिए मेरे इमाम ने कहा, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजीदार और ताजीदारों का आका हमारा नबी।
हजूर सब में अफजल। इसी तरह मर्द और औरतों में भी अफजलियत का दर्जा रब ने रखा है। मर्दों को औरतों का सरदार बनाया और फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। मर्दों को औरतों पर सरदार क्यों बनाया? का इसलिए कि रब ने जो फजीलत बाज को बाज पर फजीलत दी है, उसी कानून के तहत मर्दों को औरतों पर सरदार बना दिया। और उसकी एक वजह यह है कि रब्बे कायनात ने चूंकि मर्दों पर बीवियों का ना नफका भी लाजिम किया है, खर्च अखराजात जो शरीयत के मुताबिक होते हैं, मर्द चूंकि बीवी का ना नफका भी देता है, इसलिए भी रब्बे कायनात ने मर्द को औरत पर फजीलत दी है। फिर औरतों में भी बात ऐसी हैं जो नेक है, साले है, मर्दों की अदम मौजूदगी में अपनी और उनके माल की इज्जत की हिफाजत करने वाली है। उनमें से भी बास को बात पर रब्बे कायनात ने फजीलत के दर्जे अता किए हैं। दोनों पर एक दूसरे के हकूक है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें ही हकूक पूरा करें, मर्दों पर भी लाजिम है कि वो अपनी बीवियों के हकूक अदा करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, कि रब्बे कायनात ने जिस तरह मर्दों के हकूक औरतों पर लाजिम किए हैं, उसी की मिसल औरतों के हकूक भी मर्दों पर लाजिम किए हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, उसने बीवी की खताओं के बारे में सवाल किया कि माफ करनी चाहिए कि नहीं। फरमाने लगे ए बंदा खुदा, मैं अपनी बीवी की खताओं से दरगुजर क्यों ना करूं, जबकि वो मेरे गुनाह से बचने का जरिया और सबब है, और मेरे दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा जो नहीं होती, उससे बचने का जो सबब है वो भी मेरी बीवी है कि मैं उसकी वजह से गुनाह से बच जाता हूँ। मेरे दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा नहीं होती, इसका सबब भी मेरी बीवी है। वो मेरे बच्चों की हिफाजत करती है, उनको खाना बना के देती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे माल की मेरी अदम मौजूदगी में हिफाजत करती है, अपनी जात की अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, मेरे कपड़े भी धो देती है। जब वो मेरे इतने काम करती है तो मैं उसकी इज्जत की हिफाजत क्यों ना करूं। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए सज सवर जाता हूं। क्यों? इसलिए कि वो मेरे लिए भी सजावट करती है। जिस तरह रब्बे कायनात ने उसके हकूक, मेरे हकूक इस पर लाजिम किए हैं, इसी तरह इसके हकूक भी मुझ पर लाजिम किए हैं। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, ये हुक्म रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया है। तो मियाँ के हकूक बीवी पर है, बीवी के हकूक इसी तरह मियाँ पर है। तो दोनों जब एक दूसरे के हकूक को पूरा करते हैं तो रब्बे कायनात इस हकूक की अदायगी की वजह से इस दुनिया में उनको राहत की जिंदगी अता फरमाता है। और जब रोज़े महशर रब्बे कायनात की बारगाह में खड़े होंगे तो अदलो इंसाफ की वजह से रब्बे कायनात इन्हें जन्नत भी अपनी रहमत का सदका अता फरमाएगा। देखिए, माँ बाप के हकूक अपनी जगह, मियाँ बीवी के हकूक अपनी जगह, बहनों के हकूक अपनी जगह, औलाद के हकूक अपनी जगह। चार बातें जहन में रख लीजिए, उम्मीद है इंशाअल्लाह घर अमन का गहवारा रहे। हर चीज को जब अपनी जगह रखा हो तो खूबसूरत लगती है। ये पंखे देखें हमारे ऊपर हैं, इसी पंखे को अगर हम नीचे ले आए कोई फायदा नहीं है। पंखे का फायदा तभी है जब ऊपर से हवा दे या साइड पे हवा देने वाला हो, तभी उसका फायदा है।
अगर हम इसको खोल के जमीन पर रख देंगे फिर इसका कोई फायदा नहीं, पैसे खर्चे करने वाली बात। जैसे देखिए हर चीज को अपनी जगह पर, छत पे अगर आप नजर डालें तो अपनी जगह पर एक्यूरेट जगह पर रखा है। जहां बल्ब होना चाहिए वहां बल्ब है, जहां पंखा होना चाहिए वहां पंखा है। तो रब ने हमें जिंदगी दी, रिश्तेदारियां भी दी। अगर हम हर रिश्तेदारी को उसके तरीके के मुताबिक निभाते रहें तो रब राजी हो जाता है। हजूर फरमाते हैं कि 4 चीजें ऐसी हैं, एक भी अगर किसी के अंदर होगी तो उस शख्स को जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। उनमें से पहली क्या है? फरमाया एक शख्स इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके माँ बाप उससे राजी हैं, जिंदगी में माँ बाप के साथ उसने सुलूक करता रहा। मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए अपने और एक दूसरे के माँ बाप का एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें, इनकी नसीहतों पर अमल करें, जो जायज काम कहते हैं फौरन उस पर अमल करें, इनके आगे जुबान दराजी ना करें। ये इस दुनिया से रुखसत होंगे, हाल ये है कि माँ बाप इनसे राजी है तो इनको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। आसान लफ्जों में मैं कहना चाहता हूं, जब ये इस दुनिया से रुखसत होंगे हाल ये है कि माँ बाप राजी है, जिंदगी में माँ बाप के हकूक पूरे किए हैं, उनके सामने जुबान दराजी नहीं की, उनके हकूक को अमली जामा पहनाया है। जब इस दुनिया से रुखसत हुए माँ बाप की जुबान पर इनके लिए अच्छे अल्फाज हैं, वो इनसे बज़्ज़न नहीं है। गोया ये अशखास के जो इस दुनिया से रुखसत हुए और माँ बाप इनसे राजी है, अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाए। और दूसरा फरमाया वो कि जिसका जरिए आमदनी कम है, लिमिटेड। जैसे आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, तनख्वाहें कम हैं, परेशान हाली अक्सर घरों में नजर आ रही। जरिए आमदनी कम है, औलाद ज्यादा हो गई। औलाद ज्यादा हो या कम हो, जरिए आमदनी कम हो या ज्यादा हो, हराम से ओवरऑल बचना है हर हाल में। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जरिए आमदनी कम है, औलाद ज्यादा है, फिर भी हराम में हाथ नहीं डालता, हराम नहीं कमाता, बच्चों को नहीं खिलाता, घर में नहीं लेकर आता, माँ बाप के सामने पेश नहीं करता, भाई बहनों को नहीं देता, दोस्त अहबाब को नहीं देता, हराम से हाथ अलूदा ही नहीं करता, इस दुनिया से इसी तरह चला गया कि रब्बे कायनात की बारगाह में सब्र और शुक्र करता रहा। तो फरमाया इस दुनिया में से जब ये जाएगा अल्लाह की रहमत के जरिए जन्नत में चला जाएगा। इसे जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। और तीसरी फरमाया वो औरत है जो अपनी जिंदगी की तमाम मोहब्बतें अपने शौहर, अपने खामद पर निशावर कर देती, हर वक्त तैयार रहती, हर वक्त मोहब्बत का इजहार करती, कभी खामद के आगे जुबान दराजी नहीं करती, अपनी जिंदगी में तमाम मोहब्बतें खामद पर निसार कर देती है, इस दुनिया से जाती है तो इसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। गोया रब की रहमत से बगैर हिसाबो किताब के ही जन्नत में दाखिल हो जाए। हिसाबो किताब हो भी जाए तो जब रब के महबूब ने वादा कर लिया है तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में चली जाएगी। अच्छा, चौथी एक आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। चौथी बात यह है, गुनाह इंसान से हो जाते हैं, हम बशर हैं, बतकादे बशरियत कोई भी बोल बोला जाता है, कोई गाली गलोच हो गई, कभी कोई और काम हो गया जिसकी वजह से अल्लाह नाराज होता है, फौरन तौबा कर लेनी चाहिए,
उसके बाद फौरन कोई नेक अमल कर लेना चाहिए। अच्छा, नेक अमल का फायदा क्या होता है? एक बंदा हजूर की खिदमत च आया ते आखन लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे को एक गुनाह सरजद हो गया है। वो गुनाह ऐसा है कि जिहदे उत्ते हद लगदी ते मैनू पाक कर दिओ। अज ते वेखो लोग अपने गुनाह छुपा लेंदे ने, और गुनाह करी भी जाते हैं, छड्डदे भी नहीं तो छुपा भी लेंदे ने। जे फड़े भी जान तो पैसे पूसे दे के छुप छुप जाते हैं। लेकिन ऐ देखो, एक जज्बा सी कि दुनिया ते जाइए ते रब राजी होना चाहिए। जिहड़ी सजा मिलती है वो मिल जाए, उस तो बाद रब नूं राजी करके इस दुनिया ते जाइए। हजूर की खिदमत च आ गया हजूर शारे अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह हो गया। गुनाह भी ऐसा है कि जिहदे उत्ते हद लगती है, तुसीं मैनूं पाक कर दिओ। हजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई, आपने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। फिर उन्हें दूसरी दफा अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे को एक गुनाह हो गया है जिहदे उत्ते हद लगती है, तो मैनूं पाक कर दिओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई गल ना की। उधरों अजान हो गई। अजान हो गई तो मुसलमानों ने सफा बना लिया, तो नबी अलैहिस्सलाम मुसल्ले ते आ गए, तो आपने इमामत कराई। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ी गई, सलाम फिर गए, बाकी नमाज भी हो गई। उठ के जो घर नूं जान लगे, वो फिर अगे आ गए, या रसूल अल्लाह, एक गल सी, मेरे को एक गुनाह हो गया है, और गुनाह भी ऐसा है कि जिहदे उत्ते हद लगती है, या रसूल अल्लाह, मैनूं पाक कर दिओ। आपने फरमाया, बंदे, हुणे नमाज होई सी, साडे पिछे नमाज पढ़ी सी? उन्हें अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह, मैं आप सफ दे विच खलोता सी, मैं नमाज पढ़ी हुणे नाल। आपने फरमाया, जा, तेरी नमाज की बरकत ना रब ने तेरा गुनाह माफ कर देता है। गुनाह हो जावे ते नेक अमल फौरन करो, तौबा भी नाल, सच्चे दिल दे नाल तौबा, ते नाल फौरन ही कोई नेक अमल, कोई सदका खैरात, फर्ज नमाज, कोई नफिल, माँ बाप की ताबेदारी, कोई नेक अमल ऐसा करो कि जिहदी वजह नाल गुनाह माफ हो जाए। ते जे किसी का हक दबाया होएगा, वो देना पैना नाल। यानी किसी का माल चोरी किया सी, तौबा करन दे नाल काम नहीं चलना, तौबा भी नाल करनी पैनी, ते नाल वो माल भी ओदा वापस करना पैना। ये हक तलफी का मामला है। लेकिन अगर कोई गुनाह हकूकुल्लाह दे मामले च सरजद हो गया है, ते बंदा फौरन तौबा करे, ते नाल कोई नेकी कर लवे, ते रब माफ फरमा देंदा है। ते जदों इंसान को गुनाह हो जावे, ते फौरन तौबा कैसी करनी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिदा भैंस के थन दे विचों दुध निकल आवे ते वापस चढ़ा सकने नहीं। फरमाया, इदा ही गुनाह तो तौबा करनी, दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाना। ए बंदा अगर पूरा रहा और तौबा करन तो बाद दोबारा गुनाह की तरफ ना गया, इधरों दुनिया तो रुखसत होएगा, उधरों रब्बे कायनात अपनी रहमत दे सदके जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह करीम हम सब की आज की हाजिरी को कबूल फरमाए, हमारे इन दूल्हे भाइयों की शादियों को खाना आबादी बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम।